नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में जिसमें हम बात करेंगे ACL की। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ACL की फुल फॉर्म होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आज हम ACL में देखें कि हम अपने रेड हैट में कैसे अपने बनाए हुए यूजर्स को या फिर अदर यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं ACL की, और कैसे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, और साथ ही हम कैसे डिफॉल्ट ACL की जो परमिशंस होती हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एक्टिविटीज पे और यहां से क्लिक ओपन कर लेता हूं मैं टर्मिनल को। और यहाँ सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि किस डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं सिंपली ls लगा के एंटर करता हूँ। तो यहाँ मैं A2IT यूजर है उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं सिंपली सबसे पहले एंटर करता हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं बन रखा, तो मैं सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ACL के नेम से। और अब हम एंटर करते हैं ACL में। अब जितनी मैं मॉडिफिकेशंस करूंगा इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, दो डायरेक्टरीज नाम के दो फोल्डर्स बना लेता हूं ताकि हम उनको कस्टमाइज करके देख सकें ACL की परमिशंस के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं उस दो पर्टिकुलर डायरेक्टरीज के नेम मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2IT1 एंड A2IT2। और जब मैं ls लगा के चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो डायरेक्टरीज बन गई हैं A2IT के नेम से। अब हम इन डायरेक्टरीज की परमिशंस को मॉडिफाई करेंगे। अब अगर हम ACL की परमिशंस को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ACL के पैकेट्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे yum install ACL स्टार, ताकि जितने भी ACL के पैकेट्स हैं वो सारे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएं। ओके, तो मैंने यहाँ थर्ड यूजर खोल रखा है, तो मैं आगे लगा देता हूँ sudo yum install ACL स्टार एंटर। ओके, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक कि इसके पैकेट्स इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे सिस्टम में। और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे इसने वेरीफाई कर दिया है कि मेरे सिस्टम में जितने भी ACL के रिक्वायर पैकेट्स हैं वो सारे इंस्टॉल्ड हैं और अप टू डेटेड हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं फिलहाल ACL डायरेक्टरी में ही हूँ जिसमें मैंने दो फर्दर और डायरेक्टरीज बनाई थी A2IT1 और A2IT2। तो अगर मैं इनकी परमिशंस को चेक करना चाहूँ ACL की, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा get f ACL स्पेस और इस पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी का नेम। तो मैं यहाँ पे A2IT1 लिख के एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमें शो हो रही हैं फाइल की परमिशंस और कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे फाइल है हमारे A2IT, ऑनर हमारा A2IT है जो कि मेरा यूजर है, और ये ग्रुप जो कि मेरा A2IT यूजर है जिस ग्रुप में, उसी ग्रुप में ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। और रूट यूजर के लिए इसकी जो मेन यूजर है उसके लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देख रखा है मेरा परमिशंस का, फाइल परमिशंस का, तो आपको पता होगा कि R रिप्रेजेंट करता है रीड को, W रिप्रेजेंट करता है राइट को और X रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पे हमारे यूजर के पास तीनों परमिशंस हैं और हमारे ग्रुप के पास भी तीनों परमिशंस हैं, लेकिन जो अदर यूजर्स हैं उनके पास सिर्फ रीड की और एग्जीक्यूशन की ही परमिशन है, वो इसमें कुछ भी राइट डाउन नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं।
तो मैं सिंपली लिखता हूं यहाँ पे कैट etc और यहाँ पे लिखता हूं ग्रुप, एंटर। और यहाँ पे मेरे पास शो हो गए कि मेरे पास यूजर 3 4 अवेलेबल है और मैंने BCD करके भी कुछ यूजर्स बना रखे हैं और यहाँ पे मेरे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 अवेलेबल है जिसमें कुछ यूजर्स हैं। तो मैं काम करता हूँ, कुछ नए यूजर्स और ग्रुप बना लेता हूँ जिनको मैं आज यूज करूंगा। तो यूजर ऐड करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर ऐड और सिंपली मैं यूजर को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ A1 मेरा फर्स्ट यूजर हो जाएगा। ओके, परमिशंस डिनाई, देन sudo यूजर ऐड A1 और ऐसे ही मैं बना लेता हूं A2। तो 2 यूजर्स हो गए मेरे पास। अब मैं बना लेता हूं कुछ ग्रुप्स, तो उसके लिए भी मैं कमांड लगाऊंगा sudo ग्रुप ऐड और यहाँ पे ग्रुप का नाम, तो मैं सिंपली पहले का नाम G1 लिख लेता हूं और सेकंड ग्रुप का रहेगा नाम G2, एंटर। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बना लिए। अब दोबारा से मैं चेक कर लेता हूं और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों यूजर्स और दोनों ग्रुप्स शो हो रहे हैं यहाँ पे उनकी आईडी के साथ। तो अब हम चेक करते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मैं CLI डायरेक्टरी में ही हूँ और यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टरीज बनाई थी यहाँ पे वो शो हो रही हैं। और हमने पहले चेक किया था कि मेरे A2IT यूजर है उसके पास कौन कौन सी ACL की बाय डिफॉल्ट परमिशंस है। वो कैसे किया था, गेट FACL स्पेस और यहाँ पे इसका नेम A2IT1 और ये हमारी बेसिक डिटेल्स जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट एडेड है। तो अब हम मॉडिफाई करते हैं ACL की परमिशंस को। उसके लिए कमांड लगेगी set FACL स्पेस। अब यहाँ पे पता चलेगा कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे -1 और यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर अल्फाबेट मेंशन करना है जिसको भी मैं ACL की परमिशंस देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा U डबल कोलन। यहाँ पे अब मुझे यूजर का नेम ऐड करना है। तो मैंने A1 और A2 बनाया था तो मैं सिंपली यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, अगेन डबल कॉलम्स। और यहाँ पे मेरे को ऐड करना है कि मेरे को A1 यूजर को कौन कौन सी परमिशन देनी है। तो मैं रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशन दे रहा हूँ उसको। प्लस मेरे को यहाँ पे मेंशन करना है कि मैंने कौन से डायरेक्टरी की परमिशंस देनी है, एंटर। अब दोबारा से चेक करते हैं कि हमारी A2IT जो 1 हमारी डायरेक्टरी है उसमें परमिशंस मॉडिफाई हुई या नहीं। और यहाँ पे हमारे पास एक और यूजर यहाँ पे ऐड हो गया A1 करके जिसको हमने रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस दे रखी हैं। इस तरह से ये जो यूजर है ये इस डायरेक्टरी को रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों चीजें यूज कर सकता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ACL का एक्सेस देना चाहें तो हमें सेम कमांड दोबारा से लिखनी है। बस जहां पे मैंने U लिखा था जो रिप्रेजेंट करता है यूजर को, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा उसको G के साथ और यहाँ पे मैं लिख देता हूं G1 जो कि मेरा ग्रुप नेम है और उसे भी मैंने रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस देनी है और मेरा सेम ही फोल्डर है, मैंने इसी पे परमिशंस देनी है सभी को। तो मैं सिंपली एंटर करता हूं और दोबारा से चेक करते हैं परमिशंस के। और यहाँ पे मेरा यूजर ऐड हुआ था, यहाँ पर उन्होंने एक और ग्रुप ऐड कर दिया है G1 करके जिसके पास भी रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस हैं। इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ACL की परमिशंस असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इन परमिशंस को हटा भी सकते हैं। परमिशंस को रिमूव करने के लिए हमें लिखना है set FACL स्पेस -x कर दूंगा मैं यहाँ पे जो कि यूज होगा मेरे मॉडिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ यूजर को तो मैं U लिख के डबल कोलन। अब मेरे को यहाँ मेंशन करना है अपने यूजर का नेम दैट इज A1 और यहाँ पे मेरे को लगाना है डबल कोलन स्पेस। अब हमें यहाँ पे कोई भी परमिशन ऐड नहीं करनी, हमें सिंपली उस पर्टिकुलर फोल्डर का नेम मेंशन करना है, एंटर। और अब मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि अब मेरे फोल्डर पे कौन कौन सी परमिशंस है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे यूजर 1 शो हो रहा था, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने A1 यूजर से इस पर्टिकुलर फोल्डर की जितनी भी परमिशंस थी वो सारी रिस्ट्रिक्ट कर दी है, मतलब कि उससे छीन ली है। और अगर हम सेम चीज ग्रुप के साथ भी करना चाहें तो हम फिर से इसी कमांड का यूज कर सकते हैं। बस मॉडिफिकेशन ये होगी कि हमने U यूज किया था यूजर के लिए जहां पे हम G लिख देंगे और प्लस यहाँ पे ग्रुप का नेम और एंटर।
और हमारे ग्रुप की भी वो परमिशन सारी डिनाई हो जाएंगी। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट परमिशंस देना चाहें, जो कि डिफॉल्ट परमिशंस ACL की, तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने अभी परमिशंस दी थी एक यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को, और साथ में परमिशन दी थी ग्रुप को। लेकिन हमारे सिस्टम में अदर यूजर्स की भी ऑप्शन होती है, मतलब कि कोई और जो यूजर्स हैं वो भी उनको यूज कर पाए। तो हम अदर यूजर्स को भी सेम मेथड से परमिशंस दे सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लगाना है सेट FACL स्पेस, सेम वर्क करेगा जैसे हमने पहले ये कमांड अप्लाई की थी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूं -m स्पेस, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था U को या G को ग्रुप या यूजर के लिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं O को अदर यूजर्स के लिए, डबल कोलन। अब यहाँ पे मुझे किसी भी यूजर को मेंशन नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे डबल कॉलम एक बार फिर से डाल देता हूं। अब मेरे को यहाँ पे परमिशंस ऐड करनी है, तो मैं रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस दे देता हूं, और यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम मेंशन कर देता हूं, एंटर। और मैं दोबारा से लगा के देख लेता हूं गेट FACL से कि मेरा जो फोल्डर है उसमें परमिशंस ऐड हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे अदर यूजर्स के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस मिल गई हैं। पहले अदर यूजर्स के लिए सिर्फ रीड की और एग्जीक्यूशन की ही परमिशन थी। तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं अदर्स की परमिशंस को भी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अब जो हमने क्रिएट किए थे दो फोल्डर्स A2IT1 और A2IT2 के नाम से, अब मैं जो A2IT2 का फोल्डर है इसको मैं दे देता हूं डिफॉल्ट परमिशंस जो कि ACL की होती हैं। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा सेट FACL स्पेस -m स्पेस। अब मेरे को यहां पे ऐड करना है D डायरेक्टरी के लिए, डबल कोलन। मैं परमिशंस डिफॉल्ट देना चाहता हूं यूजर्स के लिए, तो यहाँ पे U मेंशन करूंगा, और यहाँ पे अगेन मैं एक पर्टिकुलर यूजर को मेंशन कर देता हूं जो कि मेरा है A1, और डबल कोलन मेरे को देनी है रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस स्पेस। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपने फोल्डर का नेम, एंटर। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो सेकंड फोल्डर है A2IT2 के नाम से, उसमें कौन कौन सी परमिशंस ऐड हुई हैं या क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि इसने जितनी भी बाय डिफॉल्ट परमिशंस होती हैं ACL की वो सारी इसे असाइन कर दी हैं, प्लस हमने डिफॉल्ट परमिशंस के साथ साथ एक A1 करके जो यूजर है हमारा उसको भी तीनों परमिशंस दी हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर को परमिशन नहीं देना चाहते तो आप इस कमांड में इस एरिया को एम्प्टी छोड़ सकते हो, मतलब कि आप 2 टाइम डबल कोलन लगा के इस डायरेक्ट रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशंस दे के उस फोल्डर का नेम मेंशन कर दीजिए। तो जितने भी यूजर्स होंगे उन सब में ये परमिशंस शो हो जाएंगी, आप कोई स्पेसिफिक यूजर को ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ACL की परमिशंस के साथ, दूसरे यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं जिनको पहले से परमिशंस हमने दे रखी हैं, और हम अदर यूजर्स को भी एक साथ परमिशंस दे सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।